था लड़का, एक थी लड़की, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। बट वन डे उनमें से किसी एक ने दूसरे को प्रपोज कर दिया एंड द अदर वन रिफ्यूजेस। बट उसने ना उसको फ्रेंड जोन नहीं किया, क्योंकि प्यार तो उस इंसान को भी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस प्यार को क्या नाम दूं? वेल, ऐसे ही कुछ सिचुएशंस और ऐसे ही टाइप के प्यार के लिए वी हैव अ नेम एंड इट्स कॉल्ड, come on, you guys know it already, it's called situationship. Yes, so that's what we are going to talk about today with our guest. Well, अभी मैं name reveal नहीं करूंगी, I'll give you hints and you are going to guess him. He is a stand-up comedian, winner of a reality show called Social Currency, which is streaming on Netflix. So any guesses coming in? Well, so he's none other than the ultimate laughter machine, Mr. Akash Mehta. Welcome to the show, sir. Thank you so much for having me. So how are you, sir? How's the morning going? वो बढ़िया, अभी मैं जस्ट नेपाल से आया हूँ शोध करके, तो अच्छा लग रहा है घर पे आके फिर से। Okay, so how was your Nepal tour? बहुत बढ़िया, सारे टूर मस्त ही रहते हैं, मैं अपने आप से बहुत सहमत हूँ। तो That's great. और आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका सोशल करेंसी का जर्नी कैसा रहा? बहुत वियर्ड था, जैसा दिखा वैसा ही था। फुल स्टार्टेड एट द बॉटम, नाउ वी हियर हो गया। Exactly, I was inspired कि लाइक मैंने सोशल करेंसी देखा था, लाइक और शो को स्ट्रीम होने में भी काफी टाइम लग गया। या ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 साल 2 साल। या 1.5-2 साल आई वाज वेटिंग एंड सडनली इट अपीयर्स कि सोशल करेंसी आने वाला है। तो मेरे को भी आपके बारे में वही पता चला, देन आई स्टार्टेड वाचिंग योर कंटेंट एंड आई लव्ड इट। लाइक आप भी गुजराती हो, मैं भी गुजराती हूँ, सो आई कुड रिलेट माई सेल्फ। दैट्स ग्रेट। तो सर, आज का हमारा टॉपिक है सिचुएशनशिप। आपके अकॉर्डिंग सिचुएशनशिप क्या है? जब तुमने बताया क्या है तभी मुझे पता चला क्या है, बाकी मैं बस ये सुन रहा हूँ थोड़े से। मेरा शादी हो गया है तो मैं अभी ये लूप से बाहर है। ओके। लोग भी काफी कंफ्यूज है इस टर्म को लेके कि ये एग्जैक्टली है क्या। हाँ, आई थिंक वो मुझे लगता है कि ये सुन के तो मुझे लग रहा है कि हर प्यार को नाम नहीं देना चाहिए, ठीक है? एग्जैक्टली, कुछ प्यार को लेट इट बी एज इट इज। बट इंटरेस्टिंग, दिस इज व्हाट कॉलेज किड्स आर डूइंग। हाँ, ये अभी रिसेंटली ही ट्रेंड में आया है कि मेरे को भी अभी थोड़े टाइम पहले पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मतलब क्या दोनों एक दूसरे से कमिटेड है क्या? वो अभी भी दूसरे का हाथ पकड़ रहे कहीं यहाँ वहाँ? बट इट्स मोर ओवर लाइक मैंने जितना सुना है लोगों से, इट्स लाइक कि दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है बट दे आर नॉट रेडी टू कमिट। अच्छा, देन और अरे तो उसको सिचुएशनशिप जितना लंबा नाम देने का क्या जरूरत है? ये तो लाइफ है, ये तो ऑलरेडी, ये तो बस पिक्चर का फर्स्ट हाफ है ये तो। एग्जैक्टली, इट्स द फर्स्ट हाफ। उसके बाद इट एंड्स अप लाइक वो दोनों दे आर नॉट टुगेदर, इधर दे आर एंडिंग इन फ्रेंड जोन या तो दे आर सेपरेटेड अपार्ट, इट्स समथिंग लाइक दैट। बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है सिचुएशनशिप। हाँ, बहुत ज्यादा ऐड कर दिया है इसमें। इतना सोचोगे तो फिर तो कभी कमिट ही नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, वो बहुत हाइप करते हैं लोग इसको। इट्स सिंपली या तो फ्रेंड्स है, आइदर दे आर डेटिंग और दे आर कैजुअली, अरे एक और एक टर्म आती है कैजुअल डेटिंग। कैजुअल भी ठीक है, समझ में आ गया। कैजुअल का मतलब ये है कि मैं विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और सिचुएशनशिप तो ऐसा है कि मैंने ले लिया है बट शायद मैं रिटर्न भी कर दूं। हाँ, दे आर कंफ्यूज कि नहीं, अभी वो कहते हैं ना ट्राई कर रहे हैं बस। तो सर, आपके साथ कभी पास्ट में ऐसा हुआ है, ऐसा कोई इंसिडेंट? सिचुएशनशिप तो नहीं हुआ है, मतलब मुझे अगर कभी किसी कोई, तो एक तो मेरा डेटिंग लाइफ बहुत ही वियर्ड रहा है क्योंकि मैं कूल तो हूँ नहीं। सही बात, कूल। हाँ, वो ऐसा स्टेज पे कूल लगता है, मैं लाइफ में तो बहुत ऑकवर्ड है। तो मैं डेट वेट पे भी जाता था तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, अगर कोई सिग्नल दे रहा है तो भी मुझे समझ में ही नहीं आता है। हाँ, वो चीज मैंने आपकी देखी सोशल करेंसी में।
हाँ, मुझे कोई भी चीज के सिग्नल नहीं समझ में आते, मुझे समझना भी नहीं है कोई सिग्नल को, तो चलता है। हाँ, यू वांट कि भाई जो है वो सीधा सीधा बोल दो। हाँ, और मेरा दूसरा बुरा आदत है कि मैं तो कॉमेडियन हूँ, तो मैं ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ। तो अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो मैं वो ऑब्जर्व कर देता हूँ, और मेरा मुंह भी पागल चीज पहले बोलता हूँ फिर सोचता हूँ, तो फिर मैं बोल भी देता हूँ, अच्छा अच्छा आप बाल को हाथ लगा रहे हो तो मतलब मैं पसंद तो आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ बोल देता हूँ। फिर तो पूरा वाइब भी चला जाता है, रोमांस से थोड़े वो भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। या एग्जैक्टली, सामने वाला सोचा होगा शिट मैंने कोई कुछ गलत तो नहीं कर दिया समथिंग। हाँ, और मैं प्लस मुझे अगर कोई पसंद भी आता था ना, तो आई यूज्ड टू गेट आई गेट वेरी एक्साइटेड इवन इन लाइफ। मुझे कोई अगर मिला लाइफ में कोई भी इंसान जो मुझे पसंद आया, तो मैं बहुत बात करने लगता हूँ, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना होता है। जैसे कोई भी दोस्त, मेरे सारे दोस्त ऐसे ही बनते हैं कि मतलब पहला आधा घंटा मैं ही उनकी तरफ मुझे बस घूर के उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, भाई तू क्या करता है, तू ये क्या है, तेरा फेवरेट ये क्या है, तेरा फेवरेट वो क्या है। तो दैट गेट्स कभी कभी लोग उससे डर जाते हैं। तो मेरा डेटिंग लाइफ तो बहुत ही ऐसा ऑकवर्ड ही रहा, बट मेरे अगल बगल में मैंने बहुत सारे लोगों को ये सब सिनेरियो से जाते हुए देखा है, और सही है, होना भी चाहिए। मुझे तो लगता है प्यार में पड़ो और फिर दिल टूटने दो और सब पूरा करने का बिंदास, तभी तो लाइफ जी रहे हो ना थोड़ा बहुत, बस पागल हरकत नहीं करने का। एग्जैक्टली। हाँ, तो अपने छाती पे किरण लिखने का जरूरत नहीं है ना। सॉरी, छाती पे किरण विरण लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। वो भी रहता है कि जब या डेटिंग समवन उसका नाम लिखवा लेते हो, ब्रेकअप हो जाता है फिर वो टैटू का कुछ और बन जाता है। हाँ वही है, एंड मेन चीज तो ये है ना कि मतलब अगर आपको कभी प्यार हुआ है तो आपको मतलब मेन थिंग अवॉइडेबल ये होता है ना, यूजुअली लोग का ब्रेकअप हुआ है ना, इंडिया में लोग बिटर बहुत हो जाते हैं और गुस्सा बहुत हो जाते हैं एक दूसरे से। एग्जैक्टली। और स्पेशली लड़के ये बहुत करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं आफ्टर द ब्रेकअप और व्हाटएवर, व्हिच इज जस्ट स्टूपिड। क्योंकि लाइक अगर तुमने प्यार किया किसी से तो तुमने प्यार करने का चुना तो है नहीं, अपने आप ही हो गया ना प्यार। exactly. तो अगर किसी और से प्यार हो जाएगा तो वो भी थोड़ी चुन रहे हैं ना, वो भी अपने आप ही तो हो रहे हैं ना। ट्रू, वही ना, लोगों को हिम्मत नहीं है मुंह पे बोलने की, आइदर दे विल चीट, या तो चलो बोल भी देते हैं मुंह पे भी ठीक है इट्स ओवर, बट उसके बाद देखिए वो हेट्रेड आ जाती है दोनों के बीच में, विच इज रॉन्ग। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स के साथ या कॉलीग्स के साथ कुछ सिचुएशनशिप जैसा रहा है, अगर आपको कोई इंसिडेंट याद है आप शेयर करना चाहेंगे? एट द मोमेंट तो नहीं, मेनली मतलब वही रहता है, हम बाकी ग्रुप इरिटेट होता रहता है फ्रेंड्स ग्रुप की, यार तुम लोग को जो भी है मतलब कर लो ना, अभी ये क्या है, ये टाइम पास कर रहे हो एक दूसरे को, गोल 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 घूमते जाते। आई नो समबडी हु एंडेड अप फाइनली एंडिंग अप विद देयर क्रश आफ्टर दे गॉट डिवोर्स्ड। तो कितना टाइम वेस्ट किया सोचो, और कितने लोगों का टाइम वेस्ट किया। हाँ, तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि पहले इट बेटर टू ट्राई इट एंड देन फिगर आउट एज अपोज टू नॉट बीइंग ऑकवर्ड। और फिर ऐसा वो रिग्रेट नहीं रखने का लाइफ में कि हाईला किया होता तो, नहीं किया होता तो, प्रपोज के हाँ बोल दिया होता तो, ना बोल, रिग्रेट में नहीं जीने का बेसिकली। एग्जैक्टली, वो ना एक चीज रहती है कि समटाइम्स यू आर कंफ्यूज कि ये फीलिंग्स है क्या, बट इट्स लाइक आपको पता होता है कि हाँ आई लव दैट पर्सन और आई डोंट लव दैट पर्सन, बट यू आर अफ्रेड टू कमिट। हाँ, तो और प्लस है ना, ये सिचुएशनशिप वर्ड है ना, ये बस अभी दिया है, ये पहले से है, ये हो रहा है, इंसान लोग यही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सबके हो भी चुका है लाइफ में, बट ये क्या है कि न्यू जनरेशन जैसे इवॉल्व होती है, दे कीप गिविंग न्यू नेम्स। I mean, originally it was called हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा भी ना सके, हो ना सके, ऐसा ही था ना हम बेवफा। किशोर कुमार ने गा दिया है ब्रो। You are late to know। ये चीज पहले से ही है। एग्जैक्टली। तो इफ हम बात करें तो इसमें आपको क्या लगता है कि इस चीज के कुछ एडवांटेजेस है क्या? अरे अनसर्टेनिटी में जीने के तो एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है ना, फिर तुम्हें कभी डिसीजन ही नहीं लेना पड़ता है, फट्टू इंसान हो तुम और कुछ नहीं। ट्रू, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, पर मतलब वो भी प्रॉब्लम है कि हर प्यार को नाम देना जरूरी नहीं है लाइफ में। कोई चीजें अनसेड हो सकती है ना, तो रहने दो, ये भी एंगल है। समटाइम्स इट हैपेंस कि चलो दोनों म्यूचुअल है कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स और दे आर फ्रेंड्स, सामने वाले ने प्रपोज किया भी, बट उसके बाद इफ रिजेक्शन कम्स तो वो समझते हैं कि नहीं अब हम फ्रेंड्स भी नहीं रह सकते। हाँ, बट मतलब वो भी मैं समझ सकता हूँ, अगर तुमको ऐसा इतना प्यार है
तो मुझे लगता है कि वो प्यार के टाइप अलग अलग होते हैं. किसी को अगर वो ऐसा रोमांटिक लव हो गया है, लाइक एवरी कपल कांट बी फ्रेंड आफ्टर ब्रेकअप ना. हाँ वो भी है. तो वो वाला भी तो हिसाब है. तो मतलब ठीक है ना, नहीं है फ्रेंड तो कोई बात नहीं है. अगर फ्रेंड नहीं रह पा रहे हो तो कोई मत रहो फ्रेंड, फिर जबरदस्ती तो मत करो. ये तो सबसे इरिटेटिंग लगता है यार. मैं एक लड़की को डेट कर रहा था और मुझे याद है कि उसका बेस्ट फ्रेंड जिसने प्रपोज किया था, जो बेस्ट फ्रेंड रहा, वो मंडराता ही रहता था डूड. इतना इरिटेट होता था. तो थर्ड व्हीलिंग ज्यादा ही थर्ड व्हीलिंग होता था. और एक पॉइंट पे तो मतलब मैंने उसको थोड़ा 2 ड्रिंक पिला के पूछ लिया कि भाई है ना अभी भी प्यार. बोलता हाँ प्यार तो है. मैं बोला यार वियर्ड मत कर यार. ओह भाई साहब, दिस वाज इंटरेस्टिंग. दिस हैपेंस कि जो थर्ड व्हीलिंग होती है ना, उसको लेके इतना गुस्सा आता है और फिर उसके वजह से ये जो दो लोगों का बॉन्ड खराब होता है ना, दैट्स द वर्ड. एब्सोल्युटली. इट हैपेंस अ लॉट. तो इफ आई आस्क ये, इफ दो ब्रेकअप हो चुका है दोनों का, देन दे आर नॉट बीइंग फ्रेंड्स, तो इफ यू आर नॉट फ्रेंड्स तो उसके बारे में हेटेड फैलाना भी, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसको बुरा बोल के दे आर ट्राइंग टू बी कूल, कि उसने ही गलत किया, ही और शी वाज रॉन्ग. तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट ऑन दैट? So someone I used to date ना, they had told me this once. उसने बोला था कि कभी भी रिलेशनशिप में कोई किसी पे चीट करे या फिर कोई किसी से ब्रेकअप हो जाए, तो वो दोनों सिचुएशन में कभी भी लाइक ताली एक हाथ से नहीं बजती है. एग्जैक्टली. ठीक है. लाइक अगर दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो दोनों ने हगा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. राइट. और हगना डजंट मीन यू आर अ बैड पर्सन. यू आर जस्ट नॉट राइट फॉर ईच अदर. है ना. तुम एक बुरी चीज भी कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम तुम कुछ गलत ऐसा नहीं कर रहे हो, बस तुम्हारा और उनका नहीं बन रहा है. यू आर नॉट राइट एज पीपल फॉर ईच अदर. हाँ. और अपने आप पे तो काम करते ही रहना चाहिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो. अगर तुम कोई ऐसा पैटर्न कर रहे हो जहाँ पे तुम बार बार एक चीज अपने हर रिलेशनशिप में कर रहे हो या हर दोस्त के साथ कर रहे हो, अगर तुम खुद अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, या तो फिर अगर आप एक पॉइंट पे आ रहे हो जो खुद से ही झूठ बोल रहे हो अपने आप के बारे में, तो दैट इज समथिंग जो आपको करना ही चाहिए. बट रिलेशनशिप्स एंड फॉर मोर रीजंस देन जस्ट वन पर्सन ऑलवेज. ट्रू. एक को ब्लेम करना इज नॉट राइट, क्योंकि दोनों ही थे उस रिलेशनशिप में, दोनों की ही गलतियां थी, दोनों के ही अच्छे पॉइंट आउट थे. तो आई गेस कि एक को ब्लेम करना इज नॉट राइट. Yeah, it makes no sense. And we all do it, like we all do it on some level where हम सब थोड़ा तो अपने एक्स को ऐसा विलिफाई करते ही है कि साला ऐसा था और साली वैसी थी और ये. बट मतलब वो सारी चीजें जब हो रही थी तब भी तुम वहीं थे और तुमने तब उतना माइंड नहीं किया क्योंकि तुम्हें बहुत प्यार था. एग्जैक्टली. तब तो तुम प्यार में बोल रहे थे. नाउ इफ यू गाइस आर नॉट टुगेदर तो बिच कर रहे हो उसके बारे में. दैट्स वेरी बैड. तो मतलब एंड प्यार सबको थोड़ा डम तो बना ही देता है ना. प्यार में लोग अंधे होते हैं. हाँ. पर वक्त है, तो अगर तुम बहुत वक्त के लिए प्यार में हो तो थोड़ा वो डमनेस कम हो जाएगा. या एग्जैक्टली. एंड रिलेशनशिप होती इसलिए है ना, यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर. अब ठीक है वर्कआउट नहीं कर रहा है, इट्स ओके, गो फॉर इट. हाँ दैट इज द आइडिया. एग्जैक्टली. वही तो है कि मतलब हर इंसान से प्यार हो गया तो हमेशा के लिए होना जरूरी नहीं है, और बहुत लोगों से भी प्यार हो सकता है. और प्यार बहुत टाइप का भी है ना. हम एक दूसरे के दोस्तों को प्यार नहीं करते क्या? ना एग्जैक्टली. भाई अभी फ्रेंडशिप में प्यार होता है, रिलेशनशिप में होता है. अभी कोई इवन समटाइम्स हैपेंस कि फ्रेंड्स नहीं भी हो तो भी प्यार हो जाता है. हाँ. और मतलब मेरे लाइफ में तो ज्यादातर ऐसा ही हुआ है. तो वो बढ़िया. तो मैं तो मतलब मुझे तो ऐसा लव वाला सिचुएशन ज्यादातर फ्रेंड सर्कल में हुआ ही नहीं है, बाहर के लोगों से ही हुआ है. मतलब मैं किसी को कहीं मिलता हूँ, डू समथिंग एंड देन आई एंड अप फॉलिंग इन लव. तो मेरा तो मतलब पता नहीं वो बहुत पहले से डिफाइंड ही था, जब दोस्त बन गए लोग. और जब मैं डेटिंग एप्स पे भी था तभी भी I mean I used to end up being friend with maybe like 80% of the people that I matched with, because ऐसे भी मर्दों का सक्सेस रेट कम ही होता है इन चीजों में. तो मतलब आई थिंक कि वो लाइक एक अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट निकाल दो तो और क्या क्या होता है एक रिलेशनशिप में वो भी जानना जरूरी है. या एग्जैक्टली. तो इमोशनली कनेक्टेड हो या इफ दैट पर्सन मेक्स यू हैप्पी, तो वो भी बहुत मैटर करता है कि आप उस पर्सन के अराउंड सेफ फील करते हो, दैट पर्सन इज अ हैप्पी प्लेस. But all of these are also things I want from my friends, right? Yeah, exactly.
तो अगर आप लाइक तो वही एक चीज है जो अपने आप के बारे में जानना भी जरूरी है कि तुम्हें अपने पार्टनर में चाहिए क्या। तो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट विद मी एंड माय वाइफ शुभो कि लाइक वी आर जस्ट पीपल जो हम एग्जिस्ट कर पाए एक दूसरे के आजू बाजू, हमें कुछ बात करनी ना पड़े। हम लोग ज्यादातर लाइक कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट साइलेंसेस में ही कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को जस्ट लाइक समझ लेते हैं उस हिसाब से। मैं तो उसको कम ही समझता हूँ पर वो मुझे बहुत सही समझ लेती है। तो that was important to me, but with my friendships like I love people who talk also। तो वो दोनों चीजें मतलब वो मुझे ओवर टाइम ही समझ में आई। जो ये भी एक्सपीरियंस ही सिखाता है कि आप किस टाइप के पर्सन को डेट कर रहे हो या विद कैसे पर्सन के साथ में। एक और चीज होती है कि फ्रेंडशिप के बीच में कभी प्यार आ जाता है ना तो फ्रेंडशिप तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। एंड वो भी है रोमांटिक पार्ट में कैसा फ्रेंड है, किस टाइप का फ्रेंड है। अभी लाइक देयर आर थिंग्स यू यूज्ड टू टेल योर फ्रेंड्स बट नॉट योर पार्टनर, ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा भी होता है, वो तो ये तो कांस्टेंट है। एंड ये भी होता है कि कभी कभी वो फिर जब बात बाहर आती है ना तो वो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है फिर। बिल्कुल। तो वेल दैट वाज अ लाफ्टर फिल्ड कन्वर्सेशन सर, बहुत मजा आया एंड आपके स्टोरीज वर रियली अमेजिंग एंड आई मैनिफेस्टेड कि मैं आपका शो अटेंड करूँ कभी। प्लीज गुजरात आओ जल्दी से। हाउ? आई एम लिविंग इन गुजरात राइट नाउ, तो प्लीज आप जब भी आप गुजरात आर यू लिविंग? आई एम इन वडोदरा। Hey, I just came to Vadodara 2 months ago. Why you didn't come for the show? See? अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो प्लीज ध्यान दो, फॉलो करो ढंग से, नोटिफिकेशन सब जगह ऑन रखो और कुछ नहीं तो बुक माई शो देख लिया करो। मैं हर शहर में आता हूँ, मैं आता ही रहता हूँ साल में 2 से 3 बार। मेरा थोड़ा शेड्यूल पैक्ड है, आई डिडंट नो कि आप शो कर रहे हो। नहीं अभी आपको पता होगा, अभी नेक्स्ट टाइम। अभी नेक्स्ट टाइम पक्का, अभी सब नोटिस बुक माई शो के आपको मिल जाएगा, सब ऑन रहेगा। पक्का, प्लीज आई विल डेफिनेटली लव टू अटेंड योर शो वंस। So thank you so much. Great to hear. Yeah, thank you for having me. Thank you so much, and thank you for coming, and wish you all the best for your upcoming projects. Absolutely, wish you the same. Wish you good luck with the podcast. May you get lots of love and followers and all the things you like. Take care. Thank you so much, sir. Well, that was a wrap up for this episode. Had a lovely conversation with our guest today. It was filled with laughter, experiences and stories. I hope कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी. If you guys loved it, please give it a thumbs up, and if you guys could relate it, share it with your friends and family. मिलते हैं next episode में on 23rd. Yes, तब तक के लिए GST. Good times, sweet memories. Take care. Okay, bye.